में बीजेपी और आप में पोस्टर वॉर जारी। आपके खिलाफ बीजेपी का नया पोस्टर, केजरीवाल को बताए पूर्वांचलियों का विरोधी। पोस्टर के जरिए बीजेपी पर आपका पलटवार, कहा बीजेपी से एक ही सवाल, घोड़ी कौन चढ़ेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जेपी नड्डा के घर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। दिल्ली की चुनावी रणनीति को लेकर बैठक में चर्चा। दिल्ली चुनाव के लिए आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। इस अहम बैठक में दिल्ली चुनाव पर विस्तार से होगी चर्चा। बीजेपी के सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी रहेंगे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। जल्द ही दिल्ली में बीजेपी की दूसरी लिस्ट का हो सकता है ऐलान। कल जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं को नसीहत दी थी कि टिकट ना मिले तो निर्दलीय चुनाव ना लड़े। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी का आरोप, कहा बीजेपी ने वोट खरीदने के लिए नेताओं को दिए पैसे। नेताओं को 10-10 हजार रुपए वोटरों से दिए गए। गाली गलौज पार्टी के नेताओं ने 10-10 हजार रुपए बांटने के लिए अपने नेताओं को दिया था कि वोट खरीदो, 10-10 हजार रुपए बांटो। आप नेताओं ने बीजेपी पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का लगाया आरोप, कहा बीजेपी की नोट देकर वोट लेने की कोशिश। कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, महत्वपूर्ण विषय पर करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में फर्जी वोटर्स के मुद्दे पर सियासी घमासान जारी। केजरीवाल का कहना है कि यूपी बिहार से लाकर फर्जी वोटर्स बनाए जा रहे हैं। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने खोला मोर्चा। जेपी नड्डा का पलटवार, कहा पूर्वांचली लोगों का अपमान कर रही है आम आदमी पार्टी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर आरोप, कहा केजरीवाल बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को बनवा रहे हैं वोट जो दिल्ली में नहीं रहते हैं। पूरा दिसंबर 2024 आप इस जुगाड़ में लगे रहें कि किसी तरह से बांग्लादेशी और रोहिंग्या के वोट ना कटें और नए वोट बनाने के लिए दबाव डालते रहे। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि फर्जी वोटर्स को लेकर हमने चुनाव आयोग से मांगा है समय। चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू। दिल्ली चुनाव की अधिसूचना के साथ शुरू की गई नामांकन प्रक्रिया। शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत का बयान, लोकसभा चुनाव के बाद अब तक नहीं हुई इंडिया गठबंधन की बैठक, ये अलायंस के लिए ठीक नहीं। संजय राउत बोले, तेजस्वी, ममता, अखिलेश और उमर अब्दुल्ला कहना है कि इंडिया गठबंधन का वजूद नहीं रहा तो इसके लिए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस जिम्मेदार। संजय राउत ने कहा कि गठबंधन में संवाद नहीं, डायलॉग नहीं, चर्चा नहीं, इसे लेकर लोगों के मन में शंस है। बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने अभी से शुरू कर दी है तैयारी। बिहार में एनडीए नेता आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिहार के बगहा से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बिहार में चुनाव से पहले एनडीए के नेता अलग अलग जिलों में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 9 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख जारी कर दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए के सभी 5 दलों के एक-एक नेता रहेंगे। दिल्ली चुनाव को लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खेला कास्ट कार्ड। बीजेपी पर लगाया जाट समुदाय को धोखा देने का आरोप, पूछा ओबीसी लिस्ट में जाट समाज क्यों नहीं है। केजरीवाल के जाट वाले बयान पर बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का पलटवार, कहा चुनाव के वक्त याद आए हैं जाट, इतिहास गवाह है जाटों को बीजेपी ने ही आरक्षण दिया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी जाटों को लेकर केजरीवाल को घेरा, कहा जाटों के लिए आपने कुछ नहीं किया, आप पर लगाया कांग्रेस को बदनाम करने का आरोप।
नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग ने दिए हैं जांच के आदेश। प्रवेश के खिलाफ पैसे बांटने के आरोपों की जांच कर रिपोर्ट सौंपेंगे दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी। चुनाव आयोग से गुरुवार को केजरीवाल ने मुलाकात की। आचार संहिता का आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा के घर रेड डालने और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की भी मांग की। केंद्रीय चुनाव आयोग से मिलकर केजरीवाल ने दिल्ली में वैध वोट काटे जाने की भी शिकायत की। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी ने साजिशन 5,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम लिस्ट से हटवा दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बढ़ सकती है मुश्किलें। 12 ज्योतिर्लिंगों से खुद की तुलना करने को लेकर खड़गे के खिलाफ आगरा कोर्ट में शिकायत। धार्मिक आस्था आहत करने को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग। कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया नया केस। 2008 के एक मामले में कार्तिक के खिलाफ करप्शन का मुकदमा, विदेशी फंड में पैसे ट्रांसफर का भी आरोप। विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के बिखराव को कांग्रेस ने किया स्वीकार। पार्टी नेता पवन खेरा ने कहा, अलग अलग राज्यों में हालात अलग, इसलिए लोकसभा चुनाव जैसे गठबंधन संभव नहीं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन पर बोले केजरीवाल, दिल्ली में चुनाव आप और बीजेपी के बीच, ये चुनाव इंडिया गठबंधन का नहीं। केजरीवाल ने समर्थन देने के लिए टीएमसी, सपा और यूबीटी प्रमुख का जताया आभार। ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाले झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास आज फिर लेंगे बीजेपी की सदस्यता। गवर्नर का पद छोड़ने के बाद सक्रिय राजनीति में रघुवर की होगी वापसी। सियालदह कोर्ट में सुनवाई पूरी। सीबीआई ने आरोपी संजय राय के लिए मांगी मौत की सजा। 18 जनवरी को कोर्ट सुनाएगा फैसला। द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी थीम के साथ 15वें एरो इंडिया 2025 का आगाज। 14 फरवरी तक चलने वाले एरो इंडिया को लेकर राजदूतों के गोलमेज बैठक में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान आज केंद्र सरकार के खिलाफ अर्थी दहन का विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसान नेता सरबन सिंह बंधेर ने किया है ऐलान। सभी गले मोहल्ले बॉर्डर पर यह दहन होगा। सरबन सिंह बंधेर ने लोगों के अर्थी दहन में शामिल होने की अपील की है। 13 और 14 जनवरी को मकर संक्रांति और लोहड़ी के दिन मंत्रियों को निजी हाथों में देने वाली पॉलिसी का विरोध करते हुए उनकी प्रतियां लोहड़ी को अग्नि में जलाई जाएंगी। आरजेडी के पूर्व मंत्री आलोक मेहता के घर पर रेड। बिहार, दिल्ली समेत 15 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। आय से अधिक मामले में आलोक मेहता के खिलाफ एक्शन। तेजस्वी यादव के माने जाते हैं करीबी महागठबंधन सरकार में थे राजस्व, भूमि सुधार और शिक्षा मंत्री। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में आज सुनवाई होगी। राहुल गांधी के अमित शाह पर विवादित टिप्पणी मामले में सुनवाई। लगभग 6 साल पहले के मामले में सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी पर एक परिवार दायर किया था और तब से सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है सुनवाई। महाकुंभ में इस्कॉन के साथ मिलकर अडानी ग्रुप शुरू करेगा महाप्रसाद सेवा। पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में 40 जगह पर चलेगा भंडारा। अडानी ग्रुप ये सेवा धार्मिक संस्थान इस्कॉन के साथ मिलकर शुरू करेगा और इस महाप्रसाद सेवा के जरिए अडानी ग्रुप महाकुंभ में आए लाखों श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन कराएगा। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने इस्कॉन शासी निकाय आयोग के चेयरमैन गुरु प्रसाद स्वामी से मुलाकात की, जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अडानी ने लिखा, कुंभ सेवा की वो तो भूमि है जहां हर हाथ स्वतः ही परमार्थ में जुट जाता है। ये मेरा सौभाग्य है कि महाकुंभ में हम इस्कॉन के साथ मिलकर श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद सेवा शुरू कर रहे हैं, जिसमें मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से लाखों लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रयागराज के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ की तैयारियों का लिया जायजा। कई अखाड़ों का किया दौरा। साधु संतों से भी मिले सीएम योगी। प्रयागराज में सीएम योगी ने जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। गुरुवार को संगम नगरी में महाकुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे मुख्यमंत्री। बिहार में नीतीश कैबिनेट की नए साल में आज पहली बैठक। आगामी चुनाव के मद्देनजर सीएम नीतीश कुमार राज्य के लोगों के लिए कर सकते हैं बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना की आज आएगी किस्त। सीएम मोहन यादव लाभार्थी महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करेंगे 1,250 रुपए।
यूपी के संभल में साल 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगे की स्टेटस रिपोर्ट तलब। जिला प्रशासन एक हफ्ते में सौंपेगा रिपोर्ट। 1978 में दंगे के बाद दर्ज मुकदमों पर क्या कार्रवाई की जाएगी, इसकी जानकारी मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह पर दायर पुनर्विचार याचिका गुरुवार को की खारिज। अक्टूबर 2023 में 3 जजों की बेंच के दिए फैसले को दी गई थी चुनौती। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से कोर्ट का इनकार। चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यम के बयान पर बवाल। एल&टी प्रमुख ने की थी हफ्ते में 90 घंटे काम की वकालत। सुब्रमण्यम के बयान की फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने भी तीखी आलोचना की।